जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव राधा नील माधव भगवान की जय श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय जय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम प्रयास करेंगे आज श्रीमद् भागवत के जो तीसरा स्कंद है और 17वें अध्याय में, और 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में, जिसमें पिछले सत्र में हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज जो भगवान के महान भक्तों में से एक हैं और 12 महाजनों में से एक हैं, कि उनकी दृष्टि से भगवान कौन है, जो हमारा विषय है कि भगवान कौन है। और उनकी दृष्टि से हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज कैसे भगवान के बारे में क्या जानते हैं और कैसे वो हमारे को भी समझाते हैं कि भगवान कौन है। तो उनका जो एक श्लोक हमने लिया था, इत्थं निर्क्रियत ऋषिदेव झषावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुष पासी युगानुवृत्तम् छन्न कलौ यद अभवत् स्त्रीयुगाथ स त्वम्। हमने देखा था प्रहलाद महाराज भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो, लेकिन वो उनको अच्छे से जानते हैं। श्लोक के अंतिम लाइन में कह रहे हैं वो, अथ स त्वम्, कि आप वही हैं। आप चाहे मनुष्य रूप में अवतरित हो, आप चाहे पशु के रूप में हो, आप चाहे ऋषि के रूप में हो, आप चाहे देवताओं के बीच में वामन देव के रूप में हो, आप चाहे जलचरों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो आप, लेकिन आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं जो इस पूरे लोक का पालन भी करते हैं। लोकान विभावयसी हमसी जगत प्रतिपान, और जो जगत को उत्पाद करने वाले जो असुर लोग हैं उनका आप वध भी करते हैं और धर्म की संस्थापना भी करते हैं। हर युग के अंत में आप प्रकट होते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। लेकिन कलयुग में आप छन्न रूप में रहते हैं, आप ढके हुए रहते हैं, आप सीधे सीधे अवतार नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में और अपने नाम के रूप में, अपने महामंत्र के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में जो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ऐसे चैतन्य कहते हैं कि कली काल में जो भगवान है वो अपने नाम के रूप में रहते हैं। तो यही भगवान का जो है छन्न अवतार है। भगवान ढके रहते हैं, स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन अपने नाम के रूप में रहते हैं। तो पिछले हफ्ता हमने देखा था कि हम प्रहलाद महाराज कैसे भगवान को जानते हैं और भगवान को वो कैसे उनका गुणगान कर रहे हैं कि भगवान कौन है। भगवान एक चुंबक के समान है। भगवान की तुलना जो है वो एक चुंबक से कर रहे हैं कि जैसे चुंबक है तो स्वतः ही सबको आकर्षित करती है अपनी ओर, जो लोहा है उसको आकर्षित करती है, उसके कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता है चुंबक को कि अब मेरे पास आइए और मेरी तरफ आकर्षित होइए। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा आकर्षण का इस भौतिक जगत में जो आकर्षण है वो हमारे को उसके लिए विज्ञापन करना पड़ता है, उसके लिए इतने सारे कॉस्मेटिक यूज करने पड़ते हैं, तब कोई किसी को आकर्षित कर पाता है। लेकिन भगवान जो है वो एक चुंबक के समान क्यों है? क्योंकि वे स्वतः ही जो भी कोई उनके सम्मुख जाता है, जो भगवान के नाम के रूप में उनके सम्मुख जाए, भगवान की कथा के रूप में उनके सामने जाए या उनके दर्शन करने के लिए उनके सम्मुख आए, तो जैसे ही उनके कोई सम्मुख आता है वो उसको आकर्षित करते हैं भगवान। इसलिए भगवान का जो तुलना है वो चुंबक से कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने बोला था कि वो मित्र हैं, हमारे हमारे शत्रु नहीं है भगवान। चाहे वो किसी का वध भी करते हैं तब भी वो उसके मित्र ही रहते हैं, क्योंकि वो उसको वध करने के साथ साथ उसकी जो पुराने जितने भी उसके जो पूर्व जन्म के कर्म फल हैं वो सब नष्ट कर देते हैं। जब उनके स्पर्श होता है भगवान का किसी असुर के देह पर, तो उसके पूर्व जन्म के सारे कर्मों को वो नष्ट कर देते हैं। और तीसरा हमने देखा था
कि वो हमारे शरण के एकमात्र, हम उन्हीं की शरण ले सकते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज हमको समझाए थे कि भगवान कौन है। तो आज हम उसी श्रृंखला में, प्रहलाद महाराज, पिछली बार हमने देखा था कि भक्त के माध्यम से भगवान कौन है। आज हम देखेंगे कि जो असुर हैं वो भगवान के बारे में क्या सोचते हैं कि भगवान कौन है। तो जो प्रहलाद महाराज के ही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो उनके पिता हैं और उनके चाचा हैं, उनके माध्यम से हम देखेंगे कि वो भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 17वें और 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय में ज्यादा है, 17वें अध्याय में भी अंत में थोड़ा वर्णन आता है। तो वहां से हम इसको पढ़ेंगे, 17वें अध्याय से श्रीमद् भागवतम की। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में हम सब जानते हैं कि वो जय और विजय को जो 4 कुमारों ने श्राप दिया, और वो भी भगवान की इच्छा से ही श्राप दिया था उनको कि वो आसुरी योनि में आए, क्योंकि भगवान चाहते थे, उनको युद्ध करने की इच्छा थी। अब तो उनको युद्ध करने के लिए अपने ही जन चाहिए थे, तो इसलिए वो प्रकट हुए थे। उनका वैकुंठ लोक से उनका जो पतन तो नहीं लिखा है, यहाँ पर पतन नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं कि वो भी वैकुंठ लोक से नीचे ही उतरे थे भगवान की इच्छा से। जब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब प्रकट हुए तो वो उनकी जो भौतिक देह थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, और तपस्या करने के बाद और भी शक्तिशाली हो गए थे। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और भी शक्तिशाली हो गए थे वो। तो हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए पूरी सृष्टि में अपना गदा लेके वो घूमता था, कि जिससे कि जो भी कोई मिलेगा वो उसके साथ युद्ध के लिए ललकारता था, और उसको युद्ध करके या तो उसके साथ युद्ध करे या वो उसकी हार स्वीकार कर ले। तो ऐसे वो पहले इंद्रलोक में गया, भगवान जो इंद्रदेव हैं उनके वहां पर गया वो, और इंद्रलोक में जाके उसने जब अपना ललकारा सबको, तो वहां पर कोई भी उसके सामने नहीं आया। इंद्रदेव और सारे देवता हो जाके छुप गए वो वहां, और उसके सामने कोई भी नहीं आया। तो उसने सोचा कि अब मेरे सम्मुख कोई भी नहीं आ रहा है, तो मेरी शक्ति के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो इंद्रलोक पे विजय प्राप्त करके, और वहां पे जब उसने बिना युद्ध के ही सबको हरा दिया, तो वहां से वो बहुत भारी गर्जना करते हुए वहां से नीचे आया, और फिर पृथ्वी पर चारों तरफ घूमता रहा। उसके बाद वो समुद्र में उसने प्रवेश किया, बहुत ही ताकत के साथ में, बहुत ही हाथी के जैसे। उसमें लिखा है भागवत में कि वो मतवाले हाथी के समान गर्जना करते हुए वो समुद्र में, और क्रीड़ावश, ऐसे नहीं कि उसको कोई बहुत प्रयास करना पड़ा हो, ऐसे खेलते हुए, बच्चे खेलते हैं ऐसे ही वो समुद्र में प्रवेश किया उसने। और जितने भी समुद्र में जलचर थे, जो वरुण देव के सैनिक हैं, जो कि जल के देवता वरुण देव हैं, उनके जितने भी जलचर सैनिक थे वो सब डर के मारे वहां से भाग गए, और उसके दूर दूर, सब दूर दूर चले गए उसे। बिना किसी वार के ही हिरण्याक्ष ने पूरे समुद्र के साम्राज्य, समुद्र पर भी अपना साम्राज्य जमा लिया। इस तरह से वो अनेकों वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, और एक बार घूमते घूमते वो जो वरुण देव की राजधानी है विभावरी, वहां पर वो जा पहुंचा वहां पर। और वहां जाकर उसने जो जितने भी जलचरों के स्वामी हैं, वरुण देव और ब्रह्मांड के अध्याय प्रदेशों के रक्षक भी हैं, और वहां जाकर उसने उनको ललकारा, वरुण देव के ललकारा नहीं, पहले पहले उसने उनके चरणों में जाके प्रार्थना की कि मैं आपसे युद्ध की भीख मांगता हूँ। ये आसुरी लोग जो हैं वो ऐसे ही पहले पहले विनम्र बनते हैं, और उसके बाद में उनका जो उद्देश्य होता है वो दूसरे का वध करना होता है, या दूसरे को हराना होता है, या दूसरे को छलना होता है, और पहले वो ऐसे ही नम्र बन जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो हिरण्याक्ष था बहुत नम्र बन गया, और जाकर वरुण देव से उसने प्रार्थना की कि मैं आपसे युद्ध की भीख मांगता हूँ। लेकिन जब वरुण देव ने देखा कि ये इतना शक्तिशाली है, इसका बल देखा और उसकी क्रोध देखा उसका, उन्होंने तो वो उसके उसके उन्होंने मना कर दिया उसको। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अब बूढ़ा हो गया हूँ, और अब मैं युद्ध करने की मेरी इच्छा नहीं है, और युद्ध से मैं दूर ही रहता हूँ। तो इसलिए उसने उत्तर दिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हारा जो युद्ध करने की इच्छा है वो एक ही व्यक्ति है इस समय जो पूरी कर सकते हैं। और उन्होंने, वरुण देव ने उसको बताया कि वो कौन है, कि वो युद्ध में कौन है, कि वो परम पुरातन पुरुष हैं, भगवान विष्णु, और उनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सके। अतः है असुर श्रेष्ठ, तो उन्हीं के पास जाओ, और जिनकी तुम जैसे सभी योद्धा बढ़ाई भी करते हैं। तो उनकी, भगवान विष्णु की उन्होंने तारीफ करी उसके सामने, असुर के सामने उसको बोला कि भगवान विष्णु जो है वो परम पुरातन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और युद्ध में वो तुम्हें संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ तुम। और तुम जैसे योद्धा
उनकी बहुत बड़ाई भी करते हैं। इस तुम्हारे समान वही एक है इस समय इस सृष्टि में जिससे तुम युद्ध करके संतुष्ट हो सकते हो। और वरुण देव ने आगे उससे कहा कि उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी दूर हो जाएगी, तुम्हारा सारा गर्व दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वराह जैसे विविध अवतार धारण करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमको सीखने को मिलती है। यहाँ पर जो वरुण देव कह रहे हैं कि जैसे उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारा शेखी सारा गर्व दूर हो जाएगा। जो वर्ड शब्दार्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गर्व से रहित हो जाओगे। तो ये हमारे लिए शिक्षा की बात है कि जब जैसे ही भगवान के हम सामने जाते हैं, चाहे हम उनके नाम के द्वारा उनके सामने जाएं, उनके दर्शन के लिए उनके सामने जाएं, या हम कथा के माध्यम से उनके सामने जाएं, जैसे ही भगवान के सामने प्रकट होते भगवान के सामने जाते हैं तो हमारा सारा अहंकार हमारा सारा गर्व दूर हो जाता है। और एक श्लोक उसमें कहा गया है कि पापी तापी यथा छिलो हरि नाम उद्धरी लो, कि कोई पापी हो तपस्वी हो जैसे ही हरि नाम का सहारा लेता है तो उसका उद्धार निश्चित है। और हम शास्त्रों से जानते हैं, आचार्यों के माध्यम से जानते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। चाहे हम भगवान के सम्मुख दर्शन के माध्यम से जाएं, उनके नाम का उच्चारण करें, तो हमारे अहंकार का नाश होता ही है। और यही एक अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, जो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है। तो इससे हमारे को मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर वरुण देव उस असुर को ये भी बता रहे हैं कि जब तुम भगवान के सामने जाओगे तो तुम्हारा कल्याण भी होगा। अगर तुम भगवान के सामने अनुकूल भाव से जाते हो, तो अगर तुम युद्ध करने की इच्छा है तभी वो भगवान तुम्हारे को संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बाद 18वें अध्याय में जो हिरण्याक्ष है, जब वो वरुण देव से सुन लेता है तो उसके बाद उसके क्या प्रतिक्रिया है ये हम इसमें देखते हैं। इसका पहला श्लोक है 18वें अध्याय का। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितम् महामनास्तद् विगण्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। शब्दार्थ। मैत्रेय परम साधु मैत्रेय ने उवाच कहा, तत् वह एवं इस प्रकार आकर्ण्य सुनकर जल ईश जल का स्वामी वरुण का भाषितम शब्द महामना घमंडी तत् वे शब्द विगण्य उपेक्षा करके दुर्मद अहंकारी दर्पी हरे श्री भगवान के विदित्वा पता लगाकर गतिम पता अंग हे विदुर नारदात नारद से रसातलम समुद्र के नीचे निर्विविशे प्रवेश किया त्वरान्वित अत्यंत वेग से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ने कहा, उस घमंडी तथा दर्पी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसने नारद से श्री भगवान का पता लगाया और अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। तात्पर्य। युद्ध प्रिय भौतिकतावादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वह असुर वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों सियारों तथा गीदों का भोजन बन जाएगा। क्योंकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः वे अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं हम सबके लिए, जो हम वरुण देव के माध्यम से, जो वरुण देव ने उनको बोला, ये मैत्री मुनि जो कह रहे हैं विदुर जी को कि उसने कैसे बिहेव किया जब वरुण देव उसको पता लग गया कि भगवान वराहदेव कहाँ मिलेंगे, या भगवान वराहदेव इस पृथ्वी पर है भी कहाँ मिलेंगे तो उसको नहीं पता चला है, लेकिन भगवान वराहदेव हैं जिससे कि वो युद्ध कर सकता है, ये जब उसको पता लगा तो उसने क्या किया उसके बाद में, यह हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कह रहे हैं
उस घमंडी तथा दर्पी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। जो आसुरी लोग हैं उनका यही एक सबसे बड़ा लक्षण है उनका, एक कि आसुरी लोगों को जब भगवान के गुणों के बारे में बताया जाता है तो वे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनकी उपेक्षा कर देते हैं। वरुण देव ने हिरण्याक्ष को बताया था कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनके सामने जाने से उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, और अहंकार नष्ट नहीं हुआ तो उसको नष्ट हो जाएगा, वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, और उसकी स्थिति क्या होगी कि उसका जो शरीर है वो कुत्ते, सियार और गीद जैसे जानवरों का और पक्षियों का उनका भोजन बनेगा। वो तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि असुरों में बुद्धि कम होती है, तो भगवान विष्णु अजित नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, उनसे भी युद्ध करने के लिए वे तैयार रहते हैं। तो ये बहुत ही असुरों का जो एक गुण है, और वो भगवान को बारे में सुनने के बाद भी उन पर वो विश्वास नहीं करते हैं, उसको उनको वो नेग्लेक्ट करते हैं, उसको उनको परवाह नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं उस बात को कि भगवान के जो गुण बताए वरुण देव ने कि उनके सामने उनसे युद्ध करने जाओगे तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, तुम मारे जाओगे, लेकिन उसने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया उस बात, और वो लड़ने के लिए उनसे आतुर था, उनसे लड़ने के लिए। और यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है कि जब वरुण देव ने उनको बताया, हिरण्याक्ष को बताया वरुण देव ने कि भगवान इस समय वराह रूप में उपस्थित है जिनसे तुम युद्ध कर सकते हो, तो उसने वरुण देव से ये नहीं पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे मेरे को, नहीं तो उससे अगला प्रश्न यही होना चाहिए था भगवान कहाँ मिलेंगे। अगर पता पूछना है तो किसी अधिकारी के पास जाना चाहिए, उसको ये जो वैदिक काल के असुर है कम से कम इतना उनको बुद्धि है कि हमें भगवान के बारे में पता करना है तो ऐसे ही किसी से नहीं पूछ लेना चाहिए। उसने क्या किया, उसने नारद जी को ढूंढा, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है हरेर विदित्वा गतिमंग नारदार, ये जानने के लिए कि भगवान वराह कहाँ मिलेंगे उसने नारद जी की शरण ली। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण कौन है और कहाँ मिलेंगे ये जानने के लिए हमें भी परंपरा में आने वाले गुरुओं की ही शरण लेनी चाहिए। ऐसे सड़क चलते किसी भी बोगस गुरु के पास में नहीं चले जाना चाहिए, जो कुछ भी अपने आप को भी, जो पहले तो कृष्ण की कथा करते हैं लेकिन बाद में अपने आप को भी कृष्ण घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि अब कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही कृष्ण हूँ। तो हिरण्याक्ष से हम कम से कम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें भगवान का पता लगाना है कि कृष्ण कौन है, तो हमारे को परंपरा में आने वाले, वैष्णव परंपरा में आने वाले गुरुओं की शरण लेनी चाहिए, जो कि नारद जी के पास गया हो, वो इधर उधर नहीं गया कहीं पर भी, जबकि उसको युद्ध करने की बहुत उत्कंठा थी और वो बहुत तेजी से भगवान अपने युद्ध करने के लिए बड़े प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहा था, तो वो वरुण देव के पास गया था, जबकि वो वरुण देव से पूछ सकता था कि भगवान कहाँ है, लेकिन वरुण देव से उसने नहीं पूछा, उसने भगवान के बारे में पता करने के लिए वो नारद जी के पास गया। तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है इस श्लोक में से कि अगर विष्णु को खोजना हो तो ऐसे ही किसी गुरु के पास जाने से हमारे को सही रास्ता नहीं मिलेगा, हमारे को नारद जी को ढूंढ के, जो कि भगवान ब्रह्मा जी, भगवान की जो परंपरा, भगवान वैष्णव परंपरा, जो 4 वैष्णव परंपरा है जिनमें से एक ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू होती है और नारद जी भी उसी परंपरा में गुरु हैं, और एक यमराज जी जो अपने शिष्यों को बताते हैं कि स्वयंभू नारद शंभू, और ये जो 3 महाराज कहते थे कि जो 3 पहले नाम है इसमें, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी जो स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान की नाभि पर, कमल नाभि पर जो कमल प्रकट हुआ उसमें, और नारद जी और शंभू भगवान शिव, ये 3 महत्वपूर्ण है गुरुओं की श्रृंखला में, और इसमें नारद जी दूसरे ब्रह्मा जी की परंपरा में दूसरे नंबर पे आते हैं और सबसे बड़े प्रचारक भी हैं नारद जी। ब्रह्मा जी की परंपरा में ब्रह्मा जी जितना प्रचार नहीं करते हैं, उससे ज्यादा प्रचार उस सारे जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं वो भगवान के, वो सब नारद जी के ही शिष्य रहे हैं। तो नारद जी इस परंपरा में बहुत बड़े गुरु हैं ये, और हिरण्याक्ष को ये बात पता थी कि मुझे भगवान के बारे में मालूम करना है तो मुझे नारद जी को खोजना चाहिए और उनसे पता करना चाहिए, तभी मुझे भगवान का ठीक से पता मिल सकता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि आजकल ऐसे स्वयंभू गुरु भी हैं जो भगवान का गलत पता बता देते हैं। तो कोई कहता है कि किसी की भी पूजा कर लो, किसी भी देवी देवता की पूजा करो तो सब एक ही बात है, कोई कहता है कोई 4 नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्वयंभू गुरुओं से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें जो स्वयंभू ब्रह्मा जी से जो परंपरा शुरू हो रही है, जो नारद जी और व्यास देव से आते आते हमारे
श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के माध्यम से हम इस परंपरा में जुड़े हैं। तो ये हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम इस परंपरा में जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते थे, एक बहुत ही तो पार्वती जी और भगवान शिव का एक संवाद है कि पार्वती जी पूछती है अपने भगवान शिव से कि गुरु कौन है, गुरु के बारे में कैसे पता चलेगा कि गुरु कौन है और सदगुरु कौन है, हम कैसे ढूंढेंगे। तो शिव भगवान उनको बताते हैं, गुरुवो वैभो देवी शिष्यस वित्तपहरः। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, ऐसे बहुत से गुरु हैं, तो ऐसे बहुत से गुरु हैं जो शिष्य का वित्तपहरः, वित्त मतलब उसका धन हरने के लिए जो तैयार बैठे हैं। तो ऐसे बहुत गुरु हैं यहाँ पर, और हम देखते भी हैं आजकल ऐसे गुरु हैं कि शिष्यों का वित्तपहरः करने के लिए ही बस उनके कुछ भी वो नियम पालन करने का नहीं बताते हैं, कोई परंपरा में नहीं है, ना उनके पीछे की परंपरा का पता है, ना उनके आगे की परंपरा का पता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे स्वयंभू गुरु हैं, वो स्वयंभू ही है, वो अकेले ही अपने आप परंपरा के गुरु हैं, उनके आगे पीछे कुछ भी परंपरा नहीं है। तो शिव जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से गुरु हैं जो शिष्य का वित्तपहरः करते हैं। सदगुरु दुर्लभो देवी शिष्यस आत्तपहरः। लेकिन जो सदगुरु हैं, जो ठीक से भगवान का रास्ता बता सकते हैं, भगवान की शरण में ले जा सकते हैं, भगवान के भजन का ठीक से मार्ग बता सकते हैं, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो सदगुरु हैं, वो बहुत ही दुर्लभ हैं। और जो ऐसे गुरुओं के शरण में जाता है, उनका क्या होता है, शिष्यस आत्तपहरः। जो शिष्य का आत्म है, जो शिष्य की दुख है, शिष्य का जो कष्ट है, जो शिष्य के जीवन में जो भी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो सबसे बड़ा कष्ट है, जो 3 प्रकार के ताप हैं कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो ताप हैं, इन तापों को जो हर लेता है, ऐसे जो गुरु है वो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस तरह से हमें भी ये कम से कम हिरण्याक्ष से हम इतना तो सीख ही सकते हैं कि अगर हमें गुरु की तलाश करनी है तो हमें ब्रह्मा जी से, नारद जी से शुरू होने वाली या किसी भी वैष्णव परंपरा में हमारे को गुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसे ही हमें किसी भी गुरु के पास में नहीं चले जाना चाहिए, इसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ये हमारी जो हम जिस हम परंपरा में श्रील प्रभुपाद और महाराज के आशीर्वाद से हम जिस परंपरा में जुड़े हैं, ये कोई ऐसे ही मतलब राह चलते गुरुओं की परंपरा नहीं है, ये बहुत ही बड़ी परंपरा है। तो इसमें हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और ये हमारी बहुत ही उच्च परंपरा है ये हमारी। तो इसके बाद में जैसे ही हिरण्याक्ष को ये पता चला कि जब नारद जी से पता चल गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, उन्होंने बोला रसातलम निर्विशेष त्वरान्विता, कि भगवान जो है वो उसको समुद्र की गहराइयों में मिलेंगे। जब हिरण्याक्ष नारद जी से पता चल गया भगवान की समुद्र की गहराइयों में मिलेंगे, तो उसमें कोई दूसरा प्रश्न नहीं किया फिर हरियाण नारद जी से। उसमें ये नहीं क्वेश्चन किया कि आप मेरे को ऐसे लेके क्यों बता रहे हो जहाँ पे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसने कोई भी संशय नहीं किया। और जैसे ही हिरण नारद जी ने बोला उसको, उसके बताए हुए रास्ते पे उन्होंने उसका अनुसरण किया, और रसातलम निर्विशे, वो उस रसातल में भगवान को जो उन्होंने बोला था समुद्र की गहराइयों में गए, क्योंकि भगवान उस समय पृथ्वी को उद्धार करने के लिए समुद्र की गहराई में चले गए थे। भगवान भगवान पृथ्वी को निकालना चाहते थे, पृथ्वी में जो असुरों ने उनको डुबो दिया था। तो भगवान वराह जो थे समुद्र के अंदर थे, और जैसे ही नारद जी से उसको पता चला तो उसने उस मार्ग का अनुसरण किया। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है कि हम जब गुरु हमको बताते हैं कि हमारे जीवन की जो सभी समस्याएं हैं उनका हल क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारे गुरु हमको बताते हैं कि हमारी समस्याओं का हल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, श्रीमद् भागवत का पठन करने से, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से, और बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो गुरु महाराज हमको बताते हैं कि हमारी मुसीबतों का, हमारे इस भौतिक जो भव रोग है हमारा, उससे हमारे को छुट्टी मिल सकती है, उससे हमारा छुटकारा हो सकता है। तब हमारे को बहुत संशय होता है, हमारी पूरी श्रद्धा गुरु के वचनों में नहीं होती। जैसे हमने यहाँ देखा कि हिरण्याक्ष ने नारद जी से कोई प्रश्न नहीं किया, नहीं तो वो सोच सकता था कि ये नारद तो भगवान विष्णु का ही आदमी है, ये मुझे कोई गलत पता तो नहीं बता रहा है, इसको क्रॉस चेक करना चाहिए मेरे को, ये समुद्र के नीचे मुझे भेज रहा है, कहीं मैं वहीं पे डूब जाऊं। तो ऐसा उसने नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। जैसे ही नारद जी ने कहा कि समुद्र की गहराई में मिलेंगे, वो बहुत ही त्वरित, इसमें लिखा है त्वरान्विता, बहुत ही तीव्र गति से उसने समुद्र में प्रवेश किया। रसातलम निर्विशे त्वरान्विता। तो इस प्रकार हमें एक और यहाँ पे शिक्षा मिलती है हमारे को, कि जब हम एक गुरु परंपरा में जुड़ जाते हैं, गुरु की शरण ले लेते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
और वो कहाँ मिलेंगे कि भगवान के नाम का जप करने से मिलेंगे, भगवान की कथा में हमें भाग लेने से मिलेंगे, भगवान का भगवत गीता का अध्ययन करने से मिलेंगे, भक्तों का संग करने से मिलेंगे, भगवान के मंदिर में सेवा करने से मिलेंगे, दर्शन करने से मिलेंगे। जब हमें पता लग जाता है तो हमारे को भी क्या करना चाहिए, निर्विविशे त्वरान्विता, हमारे को भी उस मार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलना चाहिए। हमारी जो इच्छा है, हमारे को अपनी इच्छाओं को कम कर देना चाहिए और हमारे को उस मार्ग पे चलना चाहिए जो हमें हमारे गुरु के माध्यम से पता लगा है। अत्यंत वेग से उस मार्ग पे चलना चाहिए। और यहाँ पर अत्यंत वेग से चलने का क्या अर्थ है कि हमें अपनी पूरी श्रद्धा से, हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के वचनों पे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या, तो हमारी जो गुरु के वाक्य हैं उस पे हमारा चित्त एक 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 ध्यान से हमारा चित्त होना चाहिए उसके ऊपर। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 2:41 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, कि व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है वो एक ही है कुरु नंदन की। वो क्या है एक बुद्धि, कि हमारे को कृष्ण की ही शरण में रहना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। तो गुरु के वचनों में पूरी श्रद्धा, यही व्यवसायत्मिका बुद्धि है, क्योंकि हम उन्हीं के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। हम अपने प्रयास से भगवान को, हमने पहले देखा था पिछले सत्र में कि हम अपने प्रयास से नहीं जान सकते भगवान को। तो हिरण्यकशिपु ने यहाँ पर वही मार्ग चुना जो सर्वोत्तम था। जैसे हमने पिछले सत्र में देखा था कि सर्वोत्तम मार्ग वही है कि जब हम किसी अधिकारी की शरण लेते हैं, किसी परंपरा में आए हुए गुरु की शरण लेते हैं, तभी हम भगवान को ठीक से जान सकते हैं। ऐसे अपने प्रयास से, या कोई व्यक्ति स्वयं आके हमसे बोले कि मैं भगवान हूँ, तभी हमारे साथ धोखा हो जाता है। तो इस तरह से हम गुरु की शरण लेके उनके माध्यम से और उनके बताए हुए मार्ग पे पूरी श्रद्धा के साथ उससे चलें। तो हिरण्यकशिपु से हम यहाँ ये सीख ले सकते हैं, जबकि वो असुर है, लेकिन कम से कम वैदिक काल का जो असुर है उनमें इतनी बुद्धि है कि वो भगवान के बारे में सही मार्ग कैसे मिलेगा वो जानता है और वो सही गुरु की शरण में जाता है। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु को बहुत ही गहराई में जाकर, समुद्र की गहराई में जाकर वराह भगवान को ढूंढना था। वो वहीं पर अंदर पृथ्वी माता को निकालने के लिए गए हुए थे, लेकिन हमारे को कोई गुरु महाराज ऐसा उपाय नहीं बताते कि हमारे को समुद्र की गहराइयों में जाके कोई तपस्या करनी है, जैसे सौबरी मुनि तपस्या करते रहे पानी की गहराई में बैठकर, या हमारे को कहीं हिमालय की गुफाओं में बैठने के लिए कहीं पे भी कोई गुरु नहीं बताते हैं हमारे को, हमारी परंपरा में। ना हमें कहते हैं कि जंगल में जाकर तुम तपस्या करो, ध्यान लगाओ, ऐसा कोई भी शिक्षा नहीं देते हैं हमें। चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव एक ही बात बताते हैं और बहुत ही आसान रास्ता बताते हैं कि हमें को भगवान कैसे प्राप्त करने हैं, कैसे हम भगवान की शरण ले सकते हैं। जो श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है, उसकी जो एक पंक्ति है उसमें कहते हैं वो, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवात मनोभी। तो ये स्थाने स्थिता, चैतन्य महाप्रभु भी इसी श्लोक के बारे में जब रामानंद राय उनसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमको भगवान का भजन करना चाहिए, कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो जब इस श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया तब उन्होंने बोला, हाँ ये बात ठीक है, इसके आगे बताओ आप। ये बात अच्छी है कि हम अपने अपनी स्थिति में रहते हुए, स्थानीय स्थिति मतलब हमारी जो भी भौतिक स्थिति है, हमारा जो भी वर्ण है, हमारा जो भी आश्रम है, हम जिस भी स्थिति में है, स्थानीय स्थिति, और उसमें हमें क्या करना है, हमारे को सुनना है। सुनने के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अपने तनु वाक मनो भी, अपने शरीर से, अपनी वाणी से और मन से हमारे को भगवान के भजन में लगना है, भगवान की शरण लेनी है और उनकी सेवा करनी है हमारे को। तो फिर क्या और किससे करना है ये, जीवंती सत मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो हमारे सत मुखरिताम मतलब जो साधु हैं, जो वैष्णव जन है, उनके मुख से हमारे को कथा का श्रवण करना है। और जिनका जीवन इसी उद्देश्य के लिए है कि वो भगवान की कथा में ही है, भगवान के भजन में ही लगे हैं, उन ऐसे वैष्णव भक्तों से हमारे को सुनना है। उन भक्तों से सुनकर ही हम अपने स्थान में स्थित रहते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे को, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हिरण्याक्ष है, ये गदा लेकर निकला हुआ है भगवान को ढूंढने के लिए, और युद्ध करने की इच्छा है। और युद्ध करने की इच्छा किस लिए, कि भगवान का वध करना चाहता है। तो इस श्लोक की जो अंतिम लाइन है उसमें ये कहा गया, ये प्रायशो अजित जितोपि असित स्त्रीलोक्याम
तो तीनों लोगों को जो जीतने वाले भगवान हैं, जो अजित कहे जाते हैं, उनको भी हम जीत सकते हैं। और वो कैसे जीत सकते हैं? स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वाक मनोभी, खाली अपने अपने स्थान में रहते हुए, अपने अपनी भौतिक परिस्थिति में रहते हुए भगवान का हम भजन करेंगे तो हम उस भगवान को जो अजित कहे जाते हैं उनको हम जीत सकते हैं। गुरु महाराज एक क्लास में बहुत ही अच्छा बताते हैं इसके बारे में कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस कलयुग में। और निलिये निजे अपि सुखम शयाना निलिये निजे अपि, कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि आपके घर पर, आपके ही सोफा सेट पर आप बैठिए, निलिये यानी सोफा सेट पर, निलिये निजे अपि, आपका जो सोफा सेट है वहीं पर बैठे रहिए और रात दिन भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज बता रहे हैं कि हमारे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, स्थाने स्थिता, और ये सुविधा भी दे रहे हैं। और आजकल तो इस कोरोना काल में तो ये सुविधा और भी अच्छे से हमारे को मिल गई। पहले तो हमारे को कथा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे हम, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, कथा भी ऑनलाइन हो रही है। तो ये जो महाराज कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में अपने अपने सोफा सेट पर आराम से बैठे रहिए, वो बात पूरी तरह से आज चरितार्थ हो रही है। पूरी 100% वो बात लागू हो रही है आजकल की। सब अपने अपने घरों में सोफा सेट पे बैठकर ही भगवान का नाम सुन सकते हैं। मंदिर में आके नीचे चटाई पे बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से बैठ के हम अपने अपने घरों में ये प्रवचन सुन सकते हैं। जो महाराज कह रहे हैं वो बात आज बिल्कुल ठीक है। और महाराज आगे कह रहे हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में बैठने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यही है व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो हमारी दृढ़ श्रद्धा है कि हम गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा रखें और हम भगवान के विषय में श्रवण करें। तो हिरण्याक्ष का जो उद्देश्य था, हिरण्याक्ष ने सारे नियम पालन किए। बहुत ही अगर हम इनको दूसरी तरह से देखें तो भक्ति के सारे नियम हिरण्याक्ष ने पालन किए कि भगवान के बारे में पहले उसने वरुण देव से सुना कि भगवान इस सृष्टि में उपस्थित हैं वराह के रूप में। फिर वो जब उसे सुन लिया कि भगवान वराह उपस्थित हैं तो वो नारद जी के पास गया। उन्होंने परंपरा में गुरु की शरण ली उसने, और जब नारद जी के पास गया, नारद जी से उसने सुना कि भगवान कहाँ मिलेंगे। नारद जी ने बताया कि समुद्र की गहराइयों में मिलेंगे। तो उसने उस बात में कोई संशय नहीं किया, गुरु के वाक्यों पर उसने कोई संशय नहीं किया। तुरंत वो तीव्र गति से मतलब पूरी श्रद्धा से वो समुद्र की गहराई में चला गया अपनी गदा लेके कि भगवान को मेरे को खोजना है। उसकी इतनी तीव्र उत्कंठा थी भगवान को खोजने की। लेकिन वो उसका जो उद्देश्य था वो भक्ति करने का नहीं था। उसका जो उद्देश्य था वो भगवान वराह को ढूंढकर उनसे युद्ध करके उनको वध करने का था। और इसके अगले श्लोक में हम देखते हैं कि जो असुर लोग हैं वो कैसे भगवान को खोजने के लिए, जब उसको भगवान वहां पे मिल गए तो उसने क्या व्यवहार किया भगवान के साथ में असुरों ने। अगले श्लोक में है ये 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ये। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानाव निमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तिमक्षणा स्वरुचोरुष्णक्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। अनुवाद। वहां उसने परम शक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर ऊपर की ओर पृथ्वी को धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उनके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओ कैसा उभयचर पशु है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये वो देख रहा है भगवान के शक्तिशाली रूप को, देख रहा है कि भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने दाढ़ों के ऊपर लेकर और समुद्र के अंदर से निकाल लाए। तो ये भगवान का इतना शक्तिशाली रूप देखकर भी वो उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये मान नहीं रहा है कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्वशक्तिमान है। ये मान नहीं रहा है। उसके बाद भी वो व्यंग पूर्वक उनका उपहास कर रहा है। उपहास करते हुए क्या कह रहा है, वो कैसा उभयचर पशु है। वो भगवान को पशु के रूप में ही मान रहा है, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मान रहा है। जबकि इतने शक्तिशाली रूप में वो देख रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है कि भगवान की दाढ़ों पर, सिर्फ दाढ़ों पर उन्होंने रखा हुआ है। कोई ऐसे बलशाली उन्होंने अपने हाथ नहीं लगाए हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बल नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। सिर्फ दाढ़ों पर उनको सामान्य रूप से ऐसे ही रखा है, जैसे कोई राई खाना रखा रहता है, ऐसे उन्होंने अपने दाढ़ों पर रखा है। तो ऐसे व्यंगपूर्ण उपहास कर रहा है, वन गोचर कह रहा है। और जो भगवान के ऐसे ही वराह
मत्स्य कश्यप जैसे अवतार होते हैं, तो उनको वो बड़े बड़े पशु ही मानते हैं। जो आसुरी लोग हैं उनको भगवान के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, कि जो ये आसुरी लोग हैं, जो ये मूढ़ हैं, ये क्या करते हैं, अवजानंती, मेरे को जानते नहीं है, दिव्य स्वरूप को जानते नहीं है, और मेरे को मानते हैं कि मैं इस तनु में, जो मैंने शरीर धारण किया है, कि मैं वराह रूप में हूँ या मैं मनुष्य रूप में भगवान राम या भगवान कृष्ण के रूप में हूँ, वो समझते हैं कि ये यही सामान्य मनुष्य है, ऐसे ही हमारे जैसा ही मनुष्य है, और हम इसको वध कर सकते हैं, हम इसको मार सकते हैं, ये इसमें हमारे से ज्यादा कुछ शक्ति नहीं है, हम इससे ज्यादा शक्तिशाली है। तो मूल जो आसुरी लोग हैं वो दिव्य लोग भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर उपहास करते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा है प्रहलाद महाराज हैं, लेकिन वो जानते हैं भगवान के सुख को, इसलिए उन्होंने श्लोक में जो कहा था कि इत्थम निर्क्रिय ऋषि देव झशावतार, और अंत में उन्होंने बोला था अथ सैतोम, कि आप जो ये अवतार लेते हैं, चाहे आप मनुष्य रूप में आए, चाहे आप पशुओं के रूप में आए, चाहे ऋषियों के रूप में, देवताओं के रूप में, चाहे चलो कैसे भी रूप में आप आए, लेकिन आप वही भगवान, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, वही आपकी शक्ति रहती है, पूरे लोक का पालन भी करते हैं। तो इस तरह से जो प्रहलाद महाराज हैं वो भगवान को जानते हैं, लेकिन जो असुर है सामने देखकर भी, भगवान को देखने के बाद भी उसको नहीं पहचान पा रहा है। जो आसुरी लोग हैं वो सोचते हैं कि हम भगवान का वध कर सकते हैं, और भगवान का वध क्यों करना चाहते हैं, वो भगवान का वध कर देंगे तो उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा, उनका भोग का रास्ता साफ हो जाएगा, कि भौतिक प्रकृति जो है वो जैसे भी चाहे उसको भोग सकते हैं। फिर जो असुर हैं, जब एक बार वो सोचते हैं कि हम भगवान का वध कर देंगे तो जितनी भी भौतिक प्रकृति है ये हमारे ही नियंत्रण में होगी, हम इसके नियंत्रण होंगे और हम इसको भोग सकते हैं। तो यही बात हिरण्याक्ष जो है, जो अगले श्लोक में यही बात को वो बोल भी रहा है। जब इन्होंने देखा कि भगवान एक पशु के रूप में है, तो उसने अगले श्लोक में भगवान को बोला, आहेनमेतद्य महीं विमुञ्चनो रसोऽकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य अनया ममीक्षतः सुराधमासाद इतसूकराकृते। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो, यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तो असुर भगवान से, भगवान की सृष्टि पे विश्वास नहीं करता है, भगवान की जो शक्ति है उस पर विश्वास नहीं करता है, भगवान की जो पूरी सृष्टि में उनका जो वर्चस्व है कि वो वही उसके स्वामी है, वो नहीं मानता है। उसको लगता है, वो कहता है कि जो ये पृथ्वी है ये तो हमारे लिए है, हमारे भोग के लिए है ये पृथ्वी, तो इसको तुम मेरी उपस्थिति में कैसे लेके जा सकते हो, ये पृथ्वी हमारे भोग के लिए है, हमारा अधिकार है इसके ऊपर, और वो भी तुम इसको मेरी उपस्थिति में लेके जाना चाहते हो जबकि ये हमारी है। इसी तरह से इस आसुरी लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो 16वें अध्याय के 13 और 14 और 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये आसुरी लक्षण क्या है, कैसे आसुरी लोग जो हैं वो क्या समझते हैं अपने आप को। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रु अनिश्ये च परान् अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी चित्तो अहम बलवान सुखी आढ्यो अभिजन्वान अस्मि को अस्ति को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। तो आशी लोग क्या कहते हैं कि इदम अद्य मया लब्धम, कि मैंने अब इतना इकट्ठा कर लिया है, मैंने अब इतना धन इकट्ठा कर लिया है, और इसके बाद में इदम इमं प्राप्त से मनोरथम, अब मैं इतना धन और इकट्ठा कर लूंगा, सारे मनोरथ पूरे कर लूंगा मैं अपने, और आज मेरी योजना है जो उनसे मैं सब काम कर सकता हूँ, इस समय मेरे पास इतना धन है। इदम अस्ति इदम अपि, और भविष्यति पुनर्धनम, और भविष्य में मैं ये और कमा लूंगा, मैं और बढ़ा लूंगा मैं, और ये मेरे पास में और अधिक धन हो जाएगा। तो ये आसुरी जो प्रवृत्ति है वो ऐसे ही सोचता है, वो लगता है, उसको लगता है कि ये सब जो भोगने की वस्तुएं हैं वो सब मेरे ही नियंत्रण में है,
और अगले श्लोक में वो भगवान कहते हैं असो मया हतः शत्रु, जो मेरा शत्रु है मैं इसका वध करूंगा, मैं इसका जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी यही चाहता है कि वो भगवान का वध करना चाहता है, और वध इसीलिए करना चाहता है कि वो पूरी पृथ्वी को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, पूरी सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और अनिश्चय है अपराध अभी, और जो बाकी दूसरे शत्रु भी हैं उनका भी मैं वध कर दूंगा। ईश्वरो अहम अहम भोगी, ये जो हिरण्याक्ष यहाँ पे अपनी प्रकृति बता रहा है कि मैं क्या हूँ, वो भी यही चाह रहा है कि वो ईश्वरो अहम अहम भोगी, कि मैं ही ईश्वर हूँ। वो कह रहा है कि पृथ्वी हमारे को है, हमारे लिए है, हमारे भोग के लिए है, तुम इसको मेरी उपस्थिति में कैसे लेके जा सकते हो। तो वही हिरण्याक्ष यहाँ पे बोल रहा है, ईश्वरो अहम अहम भोगी, हमारे ही भोगना है ये, हमारे को ही भोगनी है ये पृथ्वी, हमारी ही नियंत्रण में होनी चाहिए। सिद्धो अहम बलवान सुखी, और मैं ही सबसे बलवान हूँ। उसको लग रहा है कि भगवान वराहदेव को मैं वध कर दूंगा अपनी गदा के माध्यम से, और फिर मैं इस पृथ्वी को भोग कर सकता हूँ, और मैं ही फिर जब भगवान का वध कर दूंगा और इस पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लूंगा, तो मैं सबसे सुखी होऊंगा। ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, आद्यो भी जन्मान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया, और मेरे इतने सब शक्तिमान, मेरे आसपास इतने अच्छे अच्छे मेरे जो अभिजन्म हैं, जो मेरे जनवान, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, वो सब इतने आद्यो हैं, वो सब धनवान हैं, वो सब बड़े बड़े हैं, और मैं उनसे घिरा हुआ हूँ। अन्यो अस्थि सदृशो में, और मेरे बराबर ऐसा कौन है जो इतना शक्तिशाली हो सकता है। यक्षे दास्यामी मोदिष्य, और मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोदिष्य और आनंद दूंगा, इतनी अज्ञान विमोहिता। और ये जो है ये सब आसुरी प्रवृत्ति का, आसुरी लोगों का ये अज्ञान है, और इससे वो हमेशा मोहित रहते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं यज्ञ भी कर सकता हूँ, मैं दान भी दे सकता हूँ, और उसके द्वारा फिर मैं जो भोग करूंगा वो मैं आनंद होगा, मेरे को उसी से आनंद होगा, मैं जो भोग करूंगा उससे। तो इस तरह से हम सुनते हैं, जैसे वो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि भगवत गीता में आचार्य लोग बताते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है वो उपदेश के रूप में भगवान ने सब हमारे को सूत्र दिए हैं, और उन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भागवत में प्रैक्टिकल रूप में, हम व्यवहारिक रूप में, हम उनमें उन लीलाओं को देख के हम समझ सकते हैं कि कैसे ये, तो हम हिरण्याक्ष की लीला से जो भगवान ने आसुरी गुण बताए हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हिरण्याक्ष पूरे सभी यही गुणों को प्रदर्शित कर रहा है कि मेरा जो शत्रु है मैं उसको मार दूंगा, और भी जो मेरे शत्रु होंगे उनको भी मैं मार दूंगा भविष्य में, और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सबसे बलवान हूँ। तो वो भगवान वराह को भी वध करना चाहता है, उनको ढूंढता है वो। इस तरह से जो असुर है वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते और अपने को ही भगवान मानते हैं। ईश्वरो अहम अहम भोगी, इस तरह से महान ईश्वर है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो भगवान है, ईश्वर हो सकता है कोई, छोटे छोटे ईश्वर हो सकते हैं कोई भी, लेकिन महाईश्वर, महान ईश्वर जो है वो भगवान ही है, और वो सभी चीजों के भोक्ता भी वही है। इसलिए भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सभी के सुहृद भी हैं वो। अगर हम ये बात जान लेते हैं तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो असुर हैं वो इस सृष्टि में शांति स्थापित करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमेशा डिस्टर्बेंस रहना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से भोग कर सके। तो हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए वो सब लोग पूरी सृष्टि में उत्पात मचा के रखते हैं। और इसके बाद जो असुर है हिरण्याक्ष, अगले श्लोक में वो बोलता है कि वो क्यों उनका वध करना चाहता है, भगवान वराह का वध क्यों करना चाहता है। वो कहता है अगले श्लोक में, अरे दुष्ट, अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है, और तुमने अदृश्य रहकर कई असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। एक और यहाँ पर हम देखते हैं कि असुर लोग क्या भगवान के बारे में सोचते हैं, कि असुर जो लोग हैं वो भगवान के बारे में सोचते हैं कि जो भगवान है वो एक मूर्ख और पालतू पशु की तरह से है। इससे पहले उसने बोला कि आप मूर्ख, भगवान को मूर्ख भी बोला उसने, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमारे वध के लिए हमारे शत्रुओं ने तुम्हें पाला है। तो भगवान को एक पालतू पशु के रूप में देख रहा है, और वो कह रहा है कि तुम जो एक पालतू पशु की तरह से हमारे शत्रुओं के साथ में कार्य कर रहे हो, उनके उनके पक्ष में कार्य कर रहे हो। और ये ऐसा है जैसे जो भक्त हैं जब भगवान की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं या उनको
श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो जो असुर है उसको लगता है कि जो भगवान की भक्त लोग हैं ये सेवा कर रहे हैं, ये एक जैसे पशु को, जैसे गाय को कोई पालता है या कोई कुत्ते को पालता है, उसकी सेवा करता है, तो उसको उसके फलस्वरूप उसको कुछ पौष्टिक आहार, जैसे गाय से पौष्टिक दूध मिलता है, या कोई कुत्ते को पालता है उसको रखता है, उसको खिलाता पिलाता है। तो कभी मुसीबत होती है, कोई घर में चोर आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो उससे रक्षा करता है। तो ऐसे ही जो असुर लोग हैं भगवान के बारे में भी सोचते हैं कि जो भक्त लोग हैं इनकी सेवा करते हैं, और ये उनके पक्ष में एक पालतू पशु की तरह से कार्य करते हैं कि भक्त को कोई मुसीबत आए तो ये उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं भगवान। तो ये आसुरी लक्षण ये है दूसरा, इसके बाद में, कि वो भगवान को एक पालतू पशु जैसे देख रहा है, और वो उनसे अधिक कुछ भी नहीं मानता है भगवान को। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि असुर जो है ईश्वर को न केवल वचन तथा विचार से मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, वरन वे यह भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक हथियारों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। कंस, रावण तथा हिरण्याक्ष जैसे असुर सदा अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहे तो ईश्वर का वध कर दें। यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि असुर हिरण्याक्ष जो है वो भगवान को सामान्य व्यक्ति सामान्य ही मान रहा है, पशु के रूप में देख रहा है तो सामान्य पशु ही मान रहा है, और वो सोच रहा है कि अपनी गदा लेकर भगवान को वध कर सकता है वो। तो रूपा जी कह रहे हैं कि ऐसे ही व्यक्ति असुर नहीं है जो हिरण्याक्ष की तरह से गदा लेकर भगवान को ढूंढते। रूपा जी कह रहे हैं कि जो वचन और विचार से भगवान को मारने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस कलयुग में ऐसे ही असुर ज्यादा हैं जो वचन से और विचार से भगवान की हत्या कर देते हैं, जो ये प्रचार करते हैं कि किसी की भी पूजा करो। पहले तो प्रचार करते हैं कि भगवान कोई है ही नहीं, तो फिर अगर कुछ लोग प्रचार भी करते हैं तो कहते हैं किसी की भी पूजा करो, कोई भी भगवान है, या भगवान है तो उसका कोई हाथ नहीं है, उसका कोई पैर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, भगवान की कोई लीलाएं नहीं है। जब रूप और नाम नहीं है, जब रूप और गुण नहीं है तो लीलाएं कैसे हो सकती हैं। रूपा जी लिखते हैं कि ऐसे जो असुर लोग हैं जो विचार से और अपने वचन से भगवान की हत्या करते हैं, ऐसे असुर लोगों से भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर को मृत या पंगु घोषित कर देते हैं। क्योंकि भगवान कितने सुंदर रूप वाले हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं, श्री राधा रानी माधव के, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के, कितने सुंदर दर्शन होते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार होता है, भगवान का विग्रह इतना सुंदर है, उनका मंदिर कितना सुंदर है। तो ये जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं अपने वचन से और विचार से भगवान की हत्या कर देते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे यतो मत ततो पथ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो किसी भी मत में कुछ भी पालन करो और वही हमारा पथ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मत है वो जो आचार्यों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो हमारे शास्त्रों में स्थापित है, उसी मत का हमें पालन करना चाहिए। अपने जो स्वयंभू गुरु ऐसे बन के हैं घूम रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे वचन और विचार का भी बहुत महत्वपूर्ण बात रूपा जी बता रहे हैं कि हमारे को इन बातों से बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो लोग अपने बातों के द्वारा भगवान को मारना चाहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान कोई शक्ति नहीं है भगवान की। और ऐसा हम देखते हैं बहुत से देश भी हैं जहाँ पर भगवान को इस विचारों के द्वारा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, विनाश की तरह से। लेकिन उन सब देशों में हम देखते हैं कितना डिस्टर्बेंस है, वो लोग एक ही विचारधारा के मानने वाले हैं सब लोग, लेकिन फिर भी वो आपस में ही लड़ लड़ के एक दूसरे को वध करते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। पूरे देश में शांति नहीं है। शांति कैसे होगी? क्योंकि भोक्तारम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान को हम सारे लोगों का महेश्वर नहीं मानते हैं, तो शांति हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से भगवान को ये हिरण्याक्ष जो है वो वध करना चाहता है, और ये अपनी गदा लेके घूम रहा है। तो यहाँ पर जो एक बहुत थोड़ा सा समय ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास में, तो हम एक यहाँ पर श्रील प्रभुपाद और आचार्यों की टीका से, श्रीधर स्वामी की टीका से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो असुर लोग जो भगवान को ऐसे अपशब्द कहते हैं, जैसे यहाँ पर हरिनाथ कह रहा है कि वन गोचर है, पशु है, या अज्ञ मूर्ख है, सुराधम बोल रहा है, हे देवताओं में नीच बोल रहा है वो उनको। लेकिन जो इनका जो दूसरा अर्थ होता है, इन शब्दों का दूसरा अर्थ भी होता है, जो आचार्य लोग हैं वो उस टिप्पणी में लिखते हैं कि इन शब्दों का जो दूसरा अर्थ होता है वो भगवान के गुणगान के रूप में होता है, वो दूसरा अर्थ होता है। तो प्रभुपा जी कहते हैं कि जो वन गोचर शब्द है उसका जो सीधा सीधा अर्थ जो हिरण्याक्ष बोल रहा है उसका अर्थ है कि वनवासी है, लेकिन दूसरा अर्थ जो है वो है कि जो जल में लेटा रहता है, और विष्णु जो है वो जल में लेटे रहते हैं, जलशाही है। अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यही सही संबोधन है।
रूपा जी तात्पर्य में लिखे। और दूसरा वो पशु कह रहा है भगवान को, मृग। तो पशु का दूसरा अर्थ है, मृग का दूसरा अर्थ है भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि तथा मुनि और दिव्य ज्ञानी करते रहते हैं। ये इस मृग का दूसरा अर्थ है, जो कि भगवान के परिप्रेक्ष्य में भगवान के लिए वो सही अर्थ जो है वो ये होता है। लेकिन असुर जो है वो अपने मन से जो कह रहा है वो भगवान को पशु कह रहा है, लेकिन जो उसका जो वास्तविक अर्थ जो आचार्य लोग भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान की गुणगान के लिए पहुंचाते हैं, वो ये है इसका कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं और दिव्य ज्ञानी है उनकी खोज करते हैं। और वो अज्ञ कह रहा है, अज्ञ मतलब मूर्ख। और दूसरा अर्थ है, रूपा जी लिखते हैं कि ज्ञ का अर्थ है ज्ञान। अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो भगवान को ज्ञात न हो। अतः असुर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु को सर्वज्ञाता बता रहा है। इस तरह से वो कह रहे हैं अधम, देवताओं में नीच। तो सुर का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबों का। तो वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे जो शब्दों के जो अर्थ हैं, जो आचार्य लोग उनका अर्थ करते हैं, वो भगवान की गुणगान के लिए ही उनका अर्थ प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने। इसी तरह से ऐसा ही हम जो प्रसंग है, यही असुर जब अपने तीसरे जन्म के समय था, जब ये शिशुपाल और तत्वत के रूप में थे, जब शिशुपाल को राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को अग्र पूजा के लिए चुना गया, तो वहां पर भी ये जो शिशुपाल है ये भगवान के प्रति बहुत ही द्वेष था इसका। उसका द्वेष ज्यादा तो इसलिए था कि ये जब भगवान, इसका जो शिशुपाल का विवाह था वो रुक्मिणी माता से होने वाला था और भगवान उसको सभा में से अपहरण करके ले गए थे और इसका ये विवाह के जोड़ा पहन के रथ पे तैयार बैठा रह गया, इसको विवाह नहीं हुआ। तो ज्यादा द्वेष तो इसका इसीलिए था भगवान से, शिशुपाल का। और इसने भगवान को उस समय भी बहुत बुरा भला कहा। जब भगवान का अग्र पूजा के लिए चयन हुआ तो उस समय भी इसने भगवान को पहले ग्वाला बोला कि ये ग्वाला है, इसकी ना कोई जाति है ना इसका कोई वर्ण है, इसका पता ही नहीं है ये कैसे इसका जन्म हुआ है। और ये वर्ण आश्रम कुलापेता, ये जो बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये इसमें लिखा है वर्ण आश्रम कुलापेता सर्व धर्म बहिष्कृत। और ये सारे धर्मों से बहिष्कृत है, इसको धर्म का पालन नहीं करता है, ये इसका पता ही नहीं है किस धर्म का है ये। स्वैरवृत्ति, और ये अपनी इच्छा से आचरण करता रहता है, अपनी मनमर्जी करता रहता है। तो इसका कोई आचरण ही नहीं है कि किसी नियम का पालन नहीं करता है, किसी परंपरा का पालन नहीं करता है, किसी में भी पालन नहीं करता है। स्वैरवर्ती, अपने ही स्वेच्छा से कार्य करता है, गुण ही ना, और उसका कोई गुण नहीं है। तो इसकी पूजा क्यों हो रही है यहाँ पर? तो ऐसे वो बहुत ही नाराज हो जाता है, बहुत क्रोधित होकर बहुत ही भगवान को अपशब्द करता है। लेकिन जब आचार्य लोग इन सब शब्दों का अर्थ करते हैं, वो कहते हैं कि वर्ण आश्रम कुलापेता, जो ये असुर कह रहा है शिशुपाल की ये वर्ण आश्रम में किसी का पालन नहीं करता है, तो ये भगवान का गुण है ये, कि भगवान ना किसी वर्ण में है ना किसी आश्रम में है, ना वो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वो गृहस्थ है ना वो वानप्रस्थ है, किसी भी आश्रम में नहीं, वो सब आश्रमों से ऊपर है। और सर्वधर्म बहिष्कृता, किसी भी धर्म का, वो सारे धर्मों का खुद ही बहिष्कार करते हैं। भगवान खुद ही भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारे धर्मों का बहिष्कार करने के लिए भगवान स्वयं ही बोलते हैं हमारे को। तो इस तरह से वो सारे जो शिशुपाल उनका अपमानित करने के लिए शब्द बोल रहा है, उसको आचार्य लोग जो टीका करने में भगवान के गुणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और स्वैरवर्ती की वो भगवान स्वेच्छा से कार्य करते हैं, तो भगवान है ही, भगवान का जो सबसे पहला गुण श्रीमद् भागवत में बोला है कि भगवान स्वराट है, वो अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये भगवान असुर लोग जो भगवान की निंदा करते हैं, इनको आचार्य लोग उनके गुणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, गुण ही ना, कि भगवान में कोई हमारे जैसे भौतिक गुण नहीं है, वो भौतिक गुणों से परे है, वो सब उनमें वो गुण नहीं है हो सकते हैं। इस तरह से जो आचार्य लोग हैं वो पूजा के लिए भगवान की स्तुति के लिए ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो असुर लोग उनकी निंदा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगले श्लोक में जो है 3:18-5, इसमें ये कहता है, असुर ने कहा जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, वे स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि वो कह रहा है कि जब मैं अपनी गदा से आपका वध कर दूंगा, तो जितने भी भक्तगण हैं, जो ऋषि हैं, देवता हैं,
जो आपकी सेवा करते हैं, आपको भेंटे देते हैं, वह स्वतः ही मृत हो जाएंगे, जैसे बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो रूपा जी कहते हैं कि असुरगण भगवान का वध क्यों करना चाहते हैं। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते हैं। ये असुरों का गुण है कि वो समाज में जो है ईश्वर नहीं होगा तो हम निष्कंटक होकर भोग कर सकते हैं। ये आसुरी लोग इसीलिए भगवान को वध करना चाहते हैं, वो चाहे अपने विचार से करें, चाहे अपने गदा से करें, या किसी तरह से भी मंदिरों को तोड़ के करें, किस तरह से भी वो ईश्वर को नष्ट करना चाहते हैं। वो किस लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर भी, जब समाज में ईश्वर नहीं होंगे तो हम स्वच्छंद होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक और सिद्धांत की बात है, बहुत अच्छी शिक्षा की बात है हम सबके लिए, कि जो असुर है हिरण्याक्ष, वो ये बात जानता है, सिद्धांत को जानता है कि अगर भगवान का वध कर दिया जाए तो जो जितने भी भक्त हैं, जितने भी देवता हैं, क्योंकि भगवान को वो कह रहा है कि एक जड़ के समान है, एक मूल के समान है भगवान। तो ये सिद्धांत वो जानता है कि वो भगवान जो है वो मूल है। यथा तरोर मूल निषेच नेना प्रत्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा, ऐसा वो ये भी वो जानता है। जैसे पहले हमने देखा कि वो सिद्धांत जानता था कि भगवान को खोजना हो तो उसे किसी वैष्णव भक्त की परंपरा में जो भक्त है उसकी शरण लेनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी वो ये सिद्धांत जानता है कि भगवान को अगर बीच में से हटा दिया जाए तो जितने भी भक्त हैं, जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं जो भगवान के ऊपर आश्रित हैं, वो सब स्वतः ही मर जाएंगे, क्योंकि भगवान जो है वो सबके मूल में है। तो ये आखिरी लोगों का गुण है कि वो सिद्धांत जानते हैं लेकिन उस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो ये हम हमारे जीवन में देख सकते हैं, हम अपने ऊपर भी इस बारे में विचार कर सकते हैं कि बहुत से लोग हैं ऐसे जो सिद्धांत बहुत जानते हैं। और गुरु महाराज एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताते थे कि ये सिद्धांत सब लोग जानते हैं, कि वो कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। महाराज कहते थे ये सिद्धांत है कि जैसे हम जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और रात को जल्दी सोते हैं, तो एक तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि महाराज कहते थे कि रात को हम देर तक जगते हैं तो हमारा जो है वो खून वो जलता है, और सुबह अगर हम देर तक सोते हैं तो हमारा जो कफ बढ़ता है। तो एक तो हमारा जो हेल्दी लाइफ है वो उससे नष्ट होती है। लेकिन ये सिद्धांत है, ये सब जानते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि इस सिद्धांत को जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम हैप्पी हेल्दी वेल्दी और वाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये सिद्धांत सबको पता है। तो हम देख सकते हैं कि जो आसुरी लोग हैं उनको सिद्धांत पता है। तो इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि जो लोग जिनको सिद्धांत पता है लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं तो वो आसुरी वृत्ति के लोग हैं। तो इस तरह से हमारे को इस बात से बचना चाहिए कि अगर हमारे को सिद्धांत पता है और वो सिद्धांत हमारे को अधिकारियों से मालूम हुआ है तो हमारे को सिद्धांत को पालन करने के लिए, जैसे यहाँ पे हिरण्याक्ष ने किया कि वो त्वरित गति से, बहुत ही तीव्र गति से भगवान को खोजने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर उतर गया। तो ऐसे ही हमारे को अगर सिद्धांत पता है, हमारे को गुरुओं से सिद्धांत पता लग गया है कि हमारे को भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, भगवान की ही शरण लेनी चाहिए, तो हमारे को त्वरित गति से पूरी श्रद्धा के साथ में वो सिद्धांत फॉलो करना चाहिए हमारे को। तो यहाँ पर हम इसको कंक्लूजन करेंगे इसका कि हम यहाँ पर हमने आसुरी लोगों का देखा कि आसुरी लोग भगवान को कैसे जानते हैं, कि उनका विचार क्या है भगवान के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि वो व्यंग का भाव होता है उसका, असुरों का, उनके प्रति व्यंग होता है, समर्पण का भाव नहीं होता है असुरों का। और दूसरा हमने देखा कि भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के बाद भी वो उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी उपेक्षा करते हैं और उनका उपहास करते हैं। वो भगवान के दिव्य गुण सुनने के बाद भी हिरण्याक्ष जो है उनका, उसने कोई ध्यान नहीं दिया उसमें कि भगवान, जो वरुणदेव ने उसको बोला कि भगवान के सामने जाओगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, और अहंकार नष्ट नहीं होगा तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा वध कर देंगे भगवान, और फिर तुम्हारे को कुत्ते और सियार जैसे जानवर तुमको भोजन की तरह से खाएंगे तुम्हारे को अपने। तो दूसरा ये है कि भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और तीसरा हमने देखा कि असुर जो है वो भगवान को साधारण मनुष्य या मूर्ख पशु, पालतू पशु, ऐसे अपशब्दों से संबोधित करते हैं। और रावण भी कहता था ऐसे ही, जब भगवान राम के बारे में कोई उसको बताता था कि भगवान राम है और वो उसको सावधान रहना चाहिए, तो वो कहता था ये साधारण मानव, ये तो हमारे ब्रेकफास्ट के लिए होते हैं, इन बंदरों और मनुष्यों को तो हम, हमारे जो लोग असुर जो जितने भी राक्षस हैं यहाँ पे, वो तो इनका ब्रेकफास्ट करते हैं, ये हमको क्या नष्ट कर सकते हैं, ये हमारे क्या बुरा कर सकते हैं। और इस लास्ट में हमने देखा कि वो असुरों का क्या गुण है, असुर कैसे भगवान को जानते हैं, कि वो अंत में उनका वध करके और निष्कंटक इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। ये असुरों के चार तरह के अपने इसमें जो हमने आज
हिरण्याक्ष के इस श्लोक में हमने देखा कि जो असुर हैं वो भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में न जानकर, जबकि भगवान की शक्ति को भी पहचान रहे हैं, भगवान की शक्ति सामने देख रहे हैं कि वो बड़ा भगवान अपने दाढ़ों पर एक पृथ्वी को, इतनी बड़ी ग्रह को उठाकर ला रहे हैं, फिर भी वो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको, उनके चक्षु जो है वो ज्ञान के चक्षु नहीं है, उनके जो चक्षु है वो भौतिक चक्षु है, उससे वो भगवान को अपने ही जैसे देखते हैं, जैसे सामान्य मनुष्य को देखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैष्णव प्रभु। प्रभु जी एक पूछना है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी बोलिए। हाँ, आपने बीच में एक कहा कि भाई जो अपने मन से करते हैं अथवा अपने रीत से करना चाहते हैं और गुरु अथवा जो वरिष्ठ है उनका मान के नहीं चलता है, ऐसे स्वतंत्र वृत्ति के लोग रहते। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि समाज में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भाई गुरु पे विश्वास हम रखते हैं, तो कभी कभी गुरु से भी कुछ गलतियां हो जाती है, अथवा कुछ जगह हम देख सुनते हैं गुरु भी गड़बड़ करते हैं, तो फिर जो जन सामान्य पब्लिक वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो किस तरह इस चीज को स्वीकार करे, उसमें उसके जीवन में प्रामाणिकता लाने के लिए, ये बात पे विश्वास कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए? अगर हम देखें तो मान लीजिए किसी से गलती हो भी गई है, मैं प्रयास करूंगा कुछ, अगर किसी से परंपरा के बीच में किसी व्यक्ति से या किसी गुरु से कुछ गलती हो गई है कुछ, तो उसको हम पूरी परंपरा के आधार पर अगर हम उसको जज करें कि पूरी परंपरा में कैसे सब लोग कैसे हैं, और उसको शास्त्रों के आधार पर हम ठीक करने का प्रयास करें, और जो उससे पहले के जो आचार्य हैं उनके जो आदेश हैं उनको हम पालन करने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि अगर परंपरा में वो आचार्य अगर परंपरा में ही है तो उनकी भूल का सुधार हो जाता है। ऐसे भगवान गीता में बोली है कि अपीछे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर ऐसे कोई किसी से अपराध, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसको, कि वो उनको जानबूझकर नहीं हुआ है या त्रुटि हो गई है कुछ किसी बात में, तो उसको भगवान गीता में बोलते हैं कि अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव से मंतव्य, तो उनको साधु ही मानना चाहिए। तो पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अपराध हो गया तो उसके बाद में फिर वो रेगुलर एक प्रैक्टिस ही हो। अगर ऐसे किसी की रेगुलर प्रैक्टिस है तब हमको सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से मेल जोल से बचना चाहिए। लेकिन अगर वो रेगुलर प्रवृत्ति नहीं है कि एक बार अपराध हो गया, एक बार किसी से गलती हो गई और वो उसके बाद में उन्होंने उस गलती को दोहराया नहीं और बचे भी रहे आगे अपने पूरे जीवन में, तो फिर वो उसको हम साधु ही मानना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में। और अगर वो गलती बार बार हो रही है और पुनरावृत्ति हो रही है गलती की, और फिर भी वो गुरु ही बने रहना चाहते हैं, तब हमारे को सावधान रहना चाहिए कि उनसे हमारे को दूरी बनानी चाहिए या उनसे हमारे को उनकी शरण से हमारे को अलग रहना चाहिए। इतना ही मेरी बुद्धि में, इससे ज्यादा नहीं आता है। आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं या नहीं, कोई? मैं नहीं, और मेरा प्रश्न का एडिशनल ये था, इसी में अपने बरास बताया, लेकिन हमको ये बात जन सामान्य को समझाना है प्रभु जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जन सामान्य पुलिस हमसे बात करते हैं तुरंत आप देखना कोई भी संस्था, धार्मिक संस्था की तरफ उनको देखने का पहला नजराना तो अलग रहता है कि धार्मिक गुरु में बहुत पैसा नहीं और ये और वो, आपको जानते हैं। तो उन लोग को अगर हम, और वो तो है भी, सच्चाई भी, कुछ जगह हम देखते हैं कि वो ऐसे कुछ जगह पे हो भी गई गड़बड़, हम देखते हैं, तो ऐसे फिर हम कैसे उनको समझाए, ये मेरा दूसरा पॉइंट था पब्लिक को। ऐसे पब्लिक के लिए फिर तो यही कर सकते हैं प्रभु जी कि हम उनको बोले कि आप कम से कम जो हमारी परंपरा में भगवान के नाम लेने का, जो भगवान के जप करने का जो माध्यम बताया गया है, या हमारे जो शास्त्र है उनको पढ़ने का जो बताया गया है, हम बोले कि भाई ठीक है, आपको गुरु को पसंद है, आपको हर एक गुरु के बारे में ही आपको डाउट है, हर गुरु पे ही आपको लगता है कि ये ढोंगी हो सकता है या ये धोखा दे सकता है, तो कम से कम भगवान तो धोखा नहीं देते हैं किसी को, तो आप शास्त्रों का आधार लीजिए, भगवान के नाम का आधार लीजिए, तो हो सकता है जब वो धीरे धीरे शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो उनकी बुद्धि जो है वो फिर सही और गलत को पहचान करने में
सक्षम हो जाएगी और वो जान सकते हैं कि भी सही गुरु कौन है और ये ठगने वाले गुरु कौन है। तो हम बीच में से हट जाएं। जैसे महाराज हमेशा कहते थे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ, तुम किसी व्यक्ति को मंदिर में ले आओ, भगवान के सामने बिठा दो, गले तक उसको भर के प्रसाद खिला दो और मेरी पुस्तकें दे दो और तुम बीच में से हट जाओ। तो अगर ऐसे हम कर ले तो हो सकता है कि एक दिन वो भक्त जो हैं वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए, भगवान का नाम जप करते करते उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि उनकी पहले भी शुद्ध हो सकती है, लेकिन उनको जो क्योंकि समाज में इतनी जगह डाउट, इतनी जगह धोखा है, ज्यादातर जगह धोखा है, कोई थोड़ी कुछ ही जगह है जहाँ पर धोखा नहीं है परंपरा के अलावा, लेकिन सभी जगह ज्यादा धोखा है। तो इस तरह से भगवान का नाम लेते लेते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, भगवान के दर्शन करते करते, भगवान का प्रसाद पाते पाते उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर वो सही और गलत में देख सकते हैं। फिर वो लोगों से, व्यवहार से भी देख सकते हैं कि कौन आदमी व्यवहार ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो रेगुलरली ऐसे सेवा के माध्यम से या भगवान के शास्त्र नाम के माध्यम से आचरण के, भक्तों के आचरण को देख के वो समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे साथ धोखा नहीं होगा। तो सामान्य पब्लिक के लिए यही है जो महाराज बताते थे कि भाई हम बीच में से हट जाएं, उनके सामने भगवान उनके सामने कर दें और शास्त्र उनके हाथ में दे दें, हम बीच में से हट जाएं तो वो हो सकता है, हो नहीं सकता है, वो हो ही जाएगा। वो ऐसे सबके बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, ऐसे सब लोगों के साथ में। तो यही बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हम अभी हमारा ये आध्यात्मिक चर्चा सत्र रविवार का स्पेशल पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं। कल हम वापिस जुड़ जाएंगे शाम को 6 बजे और हमारे साथ ज्वाइंट हो रहे श्याम सुंदर प्रभु गाजियाबाद से और उनका विषय है वेलकम टू स्वीट होम, प्यारे घर में आपका स्वागत है। तो कल 6 बजे मिलेंगे और मंदिर की तरफ से और सभी आपके श्रोताओं की तरफ से रामचंद्र प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर, वो भी अभी हमको जकड़ के रखने लगे हैं, पहला ज्यादा जकड़ के लग रहे हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। बहुत अच्छा प्रभु जी, और आपकी सेवा हम लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय, आशीर्वाद देते रहिए प्रभु जी। नहीं नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। कृपा सिंधु के पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।